हेलो खैर, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले 1.1 कंप्लीट करा दी थी, आज 1.2 लेकर आए हैं आपके लिए। और देखिए इसमें है क्या, इसमें गुणनफल निकालना है, ठीक है नहीं। गुणनफल निकालने का तरीका दे रखा है, पूछा गया है। तो इससे पहले एचसीएफ एलसीएम कराया था, उससे भी आधारित प्रश्न है इससे। तो चलिए अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जो है ना, गुणनफलों के अभाज्य गुणनफलों के रूप में लिखना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका है, पहले का पहला 140 संख्या आपकी दे रखी है 140। 140 को तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। देखिए तोड़ने का तरीका, जो संख्या होगी हमारी अगर सम है तो सबसे छोटी संख्या सबसे तोड़ लेंगे, विषम है तो सबसे छोटी संख्या विषम तोड़ लेंगे। अगर उससे नहीं फिर रेस्ट इस टाइप से चलते रहते। 140 है 2 से किया, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 1 2 पंजे 10। अब 5 आ रहा है, विषम है तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं तो 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 का स्क्वायर हो गया, गुणा 5 गुणा 7, ये इसके आवाज, ठीक है। नेक्स्ट 156, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तियां 6, 2 ने 18, फिर अब 9 आ रहा, 39 हो गया। जब लास्ट में 9 आ रहा है तो ये 2 से कटने वाला नहीं, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तियां और फिर 13 एकम 13, कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 गुणा 2 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। नेक्स्ट आपका 38 25 आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है इसका पार्ट 38 25। अब विषम है, मैंने बताया था विषम तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से। देखिए अगर 3 से नहीं कटा तो 5 पे जाते, 5 से नहीं तो 7 पे, है नहीं। इस तरह से चलते हैं सीरियल वाइज। हमेशा ध्यान रखें छोटे नंबर से काटेंगे पहले, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अब 6 2 बचेगा, वाइस हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से 40, 55 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 17 एकम, क्या आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ठीक है। इसके अब देखिए इसके 2 क्वेश्चन और आपके। नेक्स्ट टेस्ट में 5005, तो इसे किससे काटेंगे, 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 0 0, कैंसिल नहीं होगा तो यही छोड़ दीजिएगा, 5000 5 गुणा लास्ट है इसका 5 का पार्ट है इसका, फर्स्ट का 5वां है 74 29, 74 29। अब देखिए इसे लास्ट में सब विषम संख्या है तो इसे ट्राई करेंगे किससे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। देखिए 5 से हमेशा वही संख्या कटेगी इसके लास्ट में 5 होगा, वही कट सकती है, अन्यथा कोई सी नहीं कटेगी, ठीक है। या 0, 5 से हमेशा ध्यान रखना, 5 से वो संख्या कटेगी जिसकी लास्ट है तो 5 तो या 0, ठीक है, अन्यथा कोई संख्या नहीं कटेगी। 5 से नहीं, 7 से नहीं, तो ये काफी ट्राई करते चलेंगे। तो ये हमारा जो है 17 से कटेगा, 17 चौका 68 आ जाएगा आपका, 68 आ जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 और 17 दिया क्या बना आपका, कितना बचेगा 11 बचेगा, 17 37। तो अब देखिए 17 से अभी वाला नंबर नहीं कटेगा, अब किस से कटेगा 19 दूनी 38 और 23, तो इसका 74 29 7 कितना जाएगा 17 गुणा 19, ये इससे क्या होगा आवाज करता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा हमें ये जांच कर बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें जांच कर बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे का पहला,
पहला दे रखा है 2691, देखिए सॉरी 26 है, 26 को पहले काट लेते, 2 एकम 2 तिया 6 और 13 एकम 13, अब इसे भी काट लीजिएगा। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, कट जाएगा नहीं, कटने वाला, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 तिया 21 और 13। तो देखिए एससीएफ निकाल लीजिए, पहले पहले इन्हें देख लो, 26 का कितना आ जाएगा, 2 गुणा 26 13, और 91 का कितना आ जाएगा, वो 7 गुणा 13 है। देखिए एससीएफ पहले निकालेंगे, एससीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन वाला एससीएफ होता है 13 आ गया, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, अब देखिए दोनों कॉमन 13 आ गया और 2 गुणा 7, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अब बात ये थी, हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एलसीएम एससीएम निकालना है, तो एलसीएम और एलसीएम निकाल चुके, ठीक है नहीं, इसका एलसीएम 13 आ गया, ये आ गया। लेकिन बात ये है, अगर गुणा मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर लीजिएगा, 13 दूनी 26 और 26, 7 6 4 7 दूनी 14 4 150 क्या। लेकिन हमें एलसीएम एलसीएम, इसके बाद कहा गया जांच करना, जांच क्या करना वो देखिए, दो पदों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ये है कि दोनों पदों का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होगा, ये करना। तो देखो दो पद कितने हमारे 26 और 91, अब इधर एलसीएम कितना आपका 13, एलसीएम आपका 13 गुणा 2 गुणा, अब देखो 13 गुणा 2 ये वाला 26 का आ रहा है, और 13 गुणा 7 91 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल कैसा आएगा, बराबर आएगा। अब करने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं, तो ऐसे लिख देंगे 26 गुणा 91, इसका इसका, तो हमें इसमें गुणा करने की आवश्यकता, गुणा करें तो आप कर सकते हो, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। समझ आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट है आपका 510, 510 और 92, तो देखो अब 510 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 काट 2 पचम 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 17, 510 का कितना आ गया आपका, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, 92 का कर देंगे, 2 चौक 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 1 एकम 92 का कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणा 3, ये आ गया। एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन देख लो, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं, 2 आ जाएगा। एलसीएम देखिए 2 कॉमन एक बार बकाया सब कुछ आ जाएगा, फिर 2 गुणा 23 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, बेटा ये 70 है, ठीक है, ये आ गया भाई। अब दो पदों का गुणनफल 510 गुणा 92, तो कितना आ जाएगा, ऐसे अब 2 गुणा फिर 2, अभी देख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, तो देखो अब 92 वाले में 2 गुणा 2 गुणा 23 आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 23 ये वाला था, इनका गुणनफल ये हो गया, कंफर्म हो गया। अब इसके वाले 510 का देखते हैं, 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 510 गुणा 5 बराबर 510 गुणा, ठीक है, ये आपका हो गया। सही है, तो इसका एक और बचा वो भी करा देते हैं।
लास्ट में गुणा करना कोई अनिवार्य नहीं है, केवल हमें दिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से इक्वल हो रहा है। ठीक है, 336 और 14, 336 का करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 54 का करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17। एचसीएफ निकालेंगे, पहले देखिए 336 का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 एस, और 54 का 2 गुणा 17। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ आ जाएगा 2, एलसीएम 2 गुणा, इसके बाद ये सब कुछ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 17, ये सब कुछ आता है। तो वही कर देंगे 336 गुणा 14, तो सब लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 17 गुणा 2। तो देखिए 4 बार 2 आया, 1 बार 3, 4 बार 2 आया, 1 बार 3, 1 बार 7, ये किसका हो गया, 336 का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 17 गुणा 2, ये किसका हो गया 54 का। तो इसका मतलब गुणनफल कैसा आएगा, बराबर आएगा, हो गया, नीचे आना। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अपार्ट विधि द्वारा पढ़ाओ एचसीएफ और एलसीएम निकालने। देखिए आप कर सके तो घर पे कर लीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है जी हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना ना।